आई एम अमन, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्या फोटोन फाउंडेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 10th क्लास जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था सेक्शन फॉर्मूला और आपको मैंने डिराइव करके दिखाया था कि सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि कोई भी दो पॉइंट है ए एंड बी, A x1 y1 एंड B x2 y2, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है। अगर कोई भी थर्ड पॉइंट है C P A, कोई भी है P, इसको किसी रेशियो में डिवाइड करता है। If any point P divides joining of A and B in some ratio m1 ratio m2, then we can find the coordinates of P। तो हम P के क्या निकाल सकते हैं? कोऑर्डिनेट्स। क्या फॉर्मूला दिया था आपको कि m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2, दिस इज द एब्सिसा कोऑर्डिनेट ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P एंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड दिस इज द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। तो ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे, किस पॉइंट के? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो इस यहां तक हम कर चुके। आज इसी पे बेस जो एनसीईआरटी की हमारी एक्सरसाइज थी कंटिन्यू थी, आज इसी पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे। जब आपको रेशियो गिवन नहीं है, पॉइंट है कोई, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, वो पॉइंट इसको डिवाइड करेगा। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन हो बट आपको रेशियो फाइंड आउट करना हो, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे कि रेशियो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेशियो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हमारे पास मेथड है, हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे और रेशियो फाइंड आउट करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको गिवन है, मैं क्वेश्चन से क्लियर करता हूं। क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन ज्वाइनिंग -310 and 6 - 8 is divided by -16. We have to find the ratio in which line joining these two points is divided by this point। ये दो पॉइंट हमारे पास कोई भी -38, आप प्लेन पे भी डिसाइड कर सकते हैं इनको, एंड 6 - 8, ये इनको मान लेते हैं हम ज्वाइन करने वाली लाइन है। नेम कर लेते हैं इनको ए बी। ये लाइन हमारी ए बी है। कोई पी पॉइंट है, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। पॉइंट हमारा -16, ये पॉइंट इस पे लाइन करता है। हमें बताना है वी हैव टू फाइंड द रेशियो इन व्हिच दिस पॉइंट डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ ए बी। किस रेशियो में डिवाइड करेगा? तो सबसे पहले हम अपने मेथड के अकॉर्डिंग काम करते हैं जो हमने डिसाइड किया था, तो ड्राइव भी किया था हमने। तो मान लेते हैं लेट P डिवाइड्स ए बी इन रेशियो m1 रेशियो m2। मान लेते किस रेशियो में डिवाइड करेगा? m1 रेशियो m2 में डिवाइड करेगा। अब हमें पता है कि ये P पॉइंट इस लाइन AB पे लाई करता है, इसको इस रेशियो में डिवाइड करता है। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला में क्या निकाल सकता हूं? इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। और कोऑर्डिनेट हमें गिवन भी है, तो मैं दोनों को इक्वेट करके किसकी वैल्यू निकालूंगा? m1 एंड m2 की। तो चलिए, since P divides AB in ratio m1 ratio m2, hence बाइसेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? बाइसेक्शन फॉर्मूला वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला 6 इंटू m1 मीन्स 6m1 -3m2, क्योंकि यहां पे नेगेटिव है, अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा? m1 इंटू -8 m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे किसकी कोऑर्डिनेट होंगे? y कोऑर्डिनेट होगा P का। और P हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर बाय गिवन
P के कोऑर्डिनेट क्या है -1 6 और अभी अभी हमने P के कोऑर्डिनेट क्या निकाले हैं 6m1 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड -8m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे P के कोऑर्डिनेट्स है। अब नोटिस कीजिए आप ये दोनों पॉइंट सेम है। ये दोनों किसके कोऑर्डिनेट्स हैं P के। और ये हम 9th क्लास में पढ़ के हैं कि अगर दो पॉइंट इक्वल है तो उनका x कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है, y कोऑर्डिनेट के मींस एब्सिसा इज इक्वल टू एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इज इक्वल टू ऑर्डिनेट। तो कंपेयर करते हैं, इट्स इंप्लाइज फर्स्ट को देखते हैं तो -1 इज इक्वल टू 6m1 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 दैट वाई पॉइंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं -m1 दोनों के साथ माइनस अप्लाई होगा -m2 दैट इज इक्वल टू 6m1 3m2 दैट वाई पॉइंट। नेक्स्ट m1 को और m2 को, m1 को इधर लेके आता हूं मैं या m1 को उधर लेके जाइए आप, m2 को इधर लेके आइए, एज यू विश जैसा आप ट्राई कर सकते हैं। m2 को मैं इधर लेके आता हूं तो +3m2 -m2 दैट इज 2m2। अब m1 को उधर भेजता हूं 6m1 प्लस m1 7m1 दैट वाई पॉइंट। अब मैं कहता हूं कि मुझे दूसरे कोऑर्डिनेट को इक्वेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे m1 m2 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। मुझे तो फाइंड करना है m1 रेशियो m2, मुझे तो ये फाइंड आउट करना है m1 रेशियो m2, m1 रेशियो m2 फाइंड आउट करना है। मींस आई हैव टू फाइंड m1 रेशियो m2, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो मैं इसी में कन्वर्ट कर लेता हूं, m2 को उधर भेजता हूं m1 अपॉन m2 7 को इधर भेजता हूं तो रेशियो क्लियर है। अगर आप ये मैंने ऑर्डिनेट से किया, आप एब्सिसा से करेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो हमें तो m1 m2 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ m1 एंड m2। तो रेशियो हम एक ही कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हैं तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को ऐसे करने की बजाय कुछ बुक्स में आप देखेंगे एग्जांपल, अगर आप एनसीईआरटी में देखते हैं तो कहीं पे आपको ऐसे भी मिल सकता है रेशियो k रेशियो 1। इससे क्या होगा, अगर हम k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मान लीजिए हम x कोऑर्डिनेट से k की वैल्यू फाइंड आउट किया हमने, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल लिए थे मैंने m1 m2, तो मैंने रेशियो फाइंड आउट किया। ऐसे अगर k रेशियो 1 लेते हैं तो k की वैल्यू मान लीजिए आपके पास है 3/2, तो k रेशियो 1, k का मीनिंग क्या है यहाँ पे k रेशियो 1, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बात वही है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, एज यू विश। मींस आपको दोनों इक्वेट करने की जरूरत नहीं है, एक से ही आपका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। हमें वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी थी m1 m2 की, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ m1 एंड m2। अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप दूसरे को भी इक्वेट करके या फिर यहां से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 5. Find the ratio in which line segment joining 1 minus 5 and minus 4 5 is divided by x axis। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इनको ज्वाइन करने वाले लाइन को नेम करता हूं इनको AB। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन ज्वाइनिंग AB डिवाइडेड बाय x एक्सिस। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बिल्कुल ज्योमेट्री से ही क्लियर कर देता हूं। ये हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कार्टेशियन प्लेन को मैंने डिवाइड किया, x एक्सिस y एक्सिस 1 5, x की फर्स्ट पॉइंट क्या है 1 5, x1 y minus 5 1 2 3 4 minus 5, so that is 1 minus 5 A point। next B point minus 4 5, x minus 4 y 5, so that is our minus 4 5 B point। find the ratio in which line joining AB को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको x एक्सिस ने डिवाइड किया है। x एक्सिस भी हमारी एक लाइन है, तो x एक्सिस ने इसको डिवाइड किया है इस पॉइंट के ऊपर। वी हैव टू फाइंड दैट, लेट मान लेते हैं x एक्सिस कहां पे इंटरसेक्ट करता है इस लाइन को P पे, तो वी हैव टू फाइंड दैट इन विच रेशियो P डिवाइड्स AB। तो x एक्सिस इसको किस रेशियो में बांटेगा, ऐसे ही y एक्सिस भी हो सकता था।
कुछ और भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है। तो हम क्या कहेंगे, कोई लाइन भी किसी दूसरी लाइन को किसी रेशियो में बांट सकती है। फर्स्टली हमें क्या चाहिएगा, वो पॉइंट चाहिएगा। पॉइंट है तो हम रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो है तो हम पॉइंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना तो आपको रेशियो गिवन है, रेशियो भी निकालना है, और पॉइंट भी पूछ सकता है, फाइंड द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस डिवाइड्स ए बी। पॉइंट भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो ना तो पॉइंट है ना ही रेशियो। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले वो पॉइंट निकालेंगे, अगर नहीं है तो उसका एज्यूम करेंगे। लेट एक्स एक्सिस डिवाइड्स ए बी इन रेशियो के रेशियो 1। मान लेते हैं किस रेशियो में डिवाइड करेगा, के रेशियो 1 मान सकते हो। अभी मैंने क्या किया था, m1 रेशियो m2 मान सकते हो, एज यू विश। अब मैं ये क्वेश्चन के रेशियो 1 से करके दिखाता हूं आपको, ताकि दोनों मेथड आपको क्लियर हो जाए। के रेशियो 1, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लिया मैंने इसको किस रेशियो में बांटेगा, के रेशियो 1, बट पॉइंट तो मेरे पास नहीं है, तो आप पॉइंट में बांटिए। एट पॉइंट नहीं है तो सबसे पहला काम यही है, एट पॉइंट P। अब P पे हमने माना है कि इसको डिवाइड करना है। अब सबसे पहले P के कोऑर्डिनेट दोनों मानो, एक्स वाई, या फिर आप सबको पता है क्योंकि ये पॉइंट किस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। तो पॉइंट आपको एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है, क्या मानेंगे, x0। इसी से क्वेश्चन सोल्व होगा। चलिए मैंने पॉइंट ले लिया, रेशियो मान लिया, मुझे रेशियो की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट बाद में निकलेगा, पहले रेशियो निकलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मुझे पता है कि P इसको के रेशियो 1 में डिवाइड करता है, तो क्या अप्लाई कर सकता हूं, बाय सेक्शन फॉर्मूला। क्या अप्लाई किया मैंने, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। क्या होंगे P के कोऑर्डिनेट्स, लगाइए सेक्शन फॉर्मूला। K की इधर प्रोडक्ट कीजिए x कोऑर्डिनेट के साथ, k × 1 k प्लस 1 × -4 बाय m1 + m2 k + 1। सिमिलरली k × -5 -5k प्लस 1 × 5 अपॉन k + 1। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है। अब P के कोऑर्डिनेट हमने लेट भी किए हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने P के कोऑर्डिनेट क्या माने हैं, x0। अब मुझे इसका तो पता ही नहीं है कोऑर्डिनेट क्या है, ये तो मुझे निकालना है, बट इसका तो कंफर्म पता है क्या हमारा 0। तो मैंने आपको बताया था कि एक कोऑर्डिनेट से मैं रेशियो निकाल सकता हूं इक्वेट करके, तो इसको इक्वेट कीजिए ना, ये गिवन है हमें। कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता आपको, फाइंड द पॉइंट वेयर एनी पॉइंट डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग इन सब, मतलब किसी पॉइंट में कोई किसी लाइन को कोई पॉइंट डिवाइड करता है, रेशियो फाइंड आउट करना है। ना तो पॉइंट गिवन है, ना रेशियो गिवन है, और ना ही आपको ये बता रखा है कि वो पॉइंट का है। तो उस तरह से क्वेश्चन में क्या दे सकता है, इफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज दिस, वाई कोऑर्डिनेट गिवन हो, एक्स कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो हम उसी को इक्वेट कर लेंगे जो हमारे पास गिवन है। तो किसको इक्वेट करेंगे, 0 = y कोऑर्डिनेट -5k + 5 अपॉन k + 1। k + 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 -5k + 5 -5k को इधर भेजता हूं तो 5k = 5, k = 1। तो अब रेशियो मैंने क्या लिया, k रेशियो 1, तो k की वैल्यू निकाल दी, तो k रेशियो 1, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 1, तो क्या वैल्यू आएगी हमारी 1:1। 1:1 का मीनिंग क्या होता है, रेशियो मैंने निकाल दिया। तो आपसे पूछता हूं, अगला क्वेश्चन मेरा यही है कि 1:1 का मीनिंग है, रेशियो का आप सेम चीज से डिवाइड कर सकते हो और मल्टीप्लाई। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2:2, 3:3, 5:5, सबका एक ही मीनिंग है 1:1। इसका मीनिंग है सेम पार्ट इधर सेम पार्ट उधर, यानी जो आपका पॉइंट है वो आपका कहां रहेगा, उस लाइन के मिडल में रहेगा। मींस दिस P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अगला मेरा यही है फॉर्मूला कि मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बनाएंगे। चलिए तो रेशियो हमारा आ गया। इसके बाद मैं P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं। K की वैल्यू क्या है मेरी 1, अगर मैं यहां पुट करता हूं तो आप P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। 1 पुट करता हूं तो दैट इज -3, 1 पुट करता हूं तो दैट इज 2, 1 पुट करते ही वैल्यू आएगी हमारे 0, क्योंकि हमें पहले ही पता है पॉइंट एक्स एक्सिस पे। तो आप चेक कर सकते हैं, पॉइंट भी हमारे पास है और रेशियो भी, दोनों चीजें हम निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन।
तो ये था हमारा रेशियो फाइंड आउट करने का। अब हम चलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले पे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया है कि कोई लाइन गिवन है, आप उसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। जैसे कोई लाइन आपको गिवन है 2 - 4 एंड 4 - 2। कोई आपसे पूछता फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AB, क्या निकालना है हमें? मिड पॉइंट ऑफ AB। मान लेता हूं P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। कोई आपसे पूछता फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AB निकालिए। अब मिड पॉइंट ऑफ AB निकालना है, अगर मैं सीधा सेक्शन फॉर्मूले पे जाऊं तो आप ये देखिए, ये कोई लाइन है x1 y1, B पॉइंट है x2 y2। मैंने सेक्शन फॉर्मूला डिराइव किया था तो आपको बता, मैं कहता हूं कोई पॉइंट है P जो इसके मिडल में है, तो कंफर्म है अगर मिड पॉइंट है तो रेशियो क्या रहेगा? 1:1। अगर कोई पॉइंट मिडल पॉइंट है तो रेशियो क्या रहेगा? 1:1। अभी बता के आया हूं आपको। तो मैं बाय सेक्शन फॉर्मूला इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा? 1 × x2 प्लस 1 × x1 बाय 2 m1 प्लस m2, 1 × y2 प्लस 1 × y1 बाय m1 प्लस m2। तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे किसके लिए? मिड पॉइंट फॉर्मूले में, क्योंकि यहां तो 1 रहेगा, मल्टीप्लाई से कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला। किसी भी लाइन के मिड पॉइंट हमें निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। किससे आया? ये हमारा सेक्शन फॉर्मूले से आया है, बट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन। जैसे इसका मिड पॉइंट निकालना है मुझे, तो क्या रहेगा? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 मींस x कोऑर्डिनेट का सम y कोऑर्डिनेट का सम बाय 2। दिस इज द मिड पॉइंट। तो हम सेक्शन फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट क्या यूज करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो आप मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो आप इसे लर्न करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं हमारे कि ये जो सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इसका हम यूज कहां पे कर सकते हैं? ज्योमेट्री में कहां यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपको गिवन है कोई क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 1 2 4 4 x6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram, are vertices of a parallelogram, find x। तो x की वैल्यू बताइए क्या होगी? These are the vertices of a parallelogram। वर्टिसेस आपको गिवन है, मान लेता हूं मैं ABCD। देखिए पैरेललोग्राम आपके पास ABCD, वर्टिसेस आपको गिवन है 1 2 4 4 x6 and 3 5। फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x। या कोई मिसिंग वर्टिसेस हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन में आपका। कैसे हो सकता है? जैसे एक वर्टिसेस को मिस कर देगा, यहां से पूरे कोई मिस कर देगा। इफ 3 vertices of a parallelogram are given, find its fourth vertex। इस तरह के क्वेश्चंस में हम यूज कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो हम क्या करेंगे, किस तरह से निकाल सकते हैं? सबसे पहले आप बात करेंगे, जो भी फिगर आपको गिवन है उसके बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम के बारे में हम क्या कर सकते हैं? आपको क्या क्या पता है पैरेललोग्राम के बारे में? बहुत सी थ्योरम हम पढ़ के आए 9th क्लास में कि अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, एंगल अपोजिट साइड पैरेलल, और क्या पढ़ा था हमने? एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसका यूज कर सकते हैं? एंगल का यूज नहीं कर सकते, पैरेलल का यूज नहीं कर सकते। तो क्या यूज होता है? या तो अपोजिट साइड इक्वल या डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब अगर अपोजिट साइड इक्वल रखता हूं तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज यानी डिस्टेंस फॉर्मूले में चला जाएगा। मैं ये डिस्टेंस निकालूंगा, इससे इक्वल रखूंगा, तो आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन मत करना, क्योंकि इक्वेशन बहुत बड़ी बनेगी। मैं कहता हूं एक चीज और है मेरे पास, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट
करने का मीनिंग क्या होता है कि मिड पॉइंट पे काटेंगे एक दूसरे को, तो मैं उसका यूज करता हूं सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करते हो? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। सो इसका मीनिंग क्या होता है मैथमेटिकल कि इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट दोनों क्या रहेंगे? सेम, दोनों एक दूसरे के मिड पॉइंट पे काटेंगे। सो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट क्या रहेगा? सेम, एक ही मिड पॉइंट रहेगा दोनों का। मान लेता हूं मैं ये है O। गेट माय पॉइंट? अभी मैं सीख के आया हूं मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मैं मिड पॉइंट तो निकाल सकता हूं। मिड पॉइंट ऑफ AC क्या होगा? मैंने माना है O है, तो मिड पॉइंट क्या होता है? x1 प्लस x2 बाई 2, 1 प्लस x बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, 2 प्लस 6 बाई 2। सिमिलरली इसका भी यही होगा मिड पॉइंट सेम, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। अब देखिए आप दोनों सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल x प्लस 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 7 बाई 2, 2 कैंसल, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6। हमारी x की वैल्यू बहुत इजी रहेगा। अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते तो क्योंकि उसमें स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो आप स्क्वायर करोगे x की पावर 4 तक की इक्वेशन आ जाएंगे आपके पास, तो आपको सोल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस तरीके से ना करके इस तरीके से यूज करना। गेट माय पॉइंट? अब अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट ही नहीं गिवन होता, फॉर एग्जांपल C आपको बोल देता फाइंड C, तो आप क्या मान लेते इसको? XY मान के और फिर रखता, इससे x की वैल्यू आती और इसके किसकी वैल्यू आ जाती मेरी y की, हम फोर्थ वर्टेक्स में निकाल पाते इसका। तो इस तरह के क्वेश्चन इससे हो सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सर्कल के क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको गिवन है कि AB इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि AB किसी सर्कल का डायमीटर है। कोई सर्कल गिवन है, AB इसका डायमीटर है एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B आर गिवन। B के कोऑर्डिनेट है 1 4 एंड C इज सेंटर ऑफ द सर्कल। C सर्कल का सेंटर है और C के कोऑर्डिनेट भी गिवन हमें 2 माइनस 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A। फिर वही बात मैं कहता हूं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करो। सबसे पहले बात करते हैं डायमीटर क्या होता है। डायमीटर जो होता है हमारा वो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है हमारी, सेंटर से पास होती है और सेंटर उसका मिड पॉइंट होता है। अब इन्हीं पे काम करना है। अब हमें क्या गिवन है? इस लाइन का मिड पॉइंट गिवन है, ये वर्टेक्स गिवन है, ये निकालना है। तो मान लेता हूं, क्या मान लिया इसको मैंने? XY। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A XY। Now, since AB is diameter, क्योंकि AB डायमीटर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा सर्कल की डेफिनेशन होती है, सर्कल की डायमेंशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा? सो C 2 minus 3 इज मिड पॉइंट ऑफ, ये इसका क्या रहेगा? मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि सेंटर है। तो हम AB का मिड पॉइंट निकालते हैं। सो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करता हूं मैं, तो इसका मैं मिड पॉइंट निकालता हूं। मिड पॉइंट ऑफ AB वो क्या आएगा? x1 प्लस x2 बाई 2, x प्लस 1 बाई 2, y प्लस 4 बाई 2। ये हमारा मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट गिवन भी है सेंटर, क्या है हमारा? 2 माइनस 3। दोनों किसके कोऑर्डिनेट होंगे? C के। अभी आपको करवा रहा हूं, तो फर्स्ट के इक्वल 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई 2, 2 into 2 4 is equal to x plus 1, hence x is equal to 3. Similarly, minus 3 is equal to y plus 4 by 2, minus 6 is equal to y plus 4 and y is equal to minus 10. तो कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे हमारे? 3 minus 10। इसके कोऑर्डिनेट हैं 1। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा एनसीईआरटी से? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ A and B आर and a P and a point P lies on AB,
divides it in a ratio AP is equal to 3/7AP. Find the coordinates of P. हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने। अब सबसे पहले यहां जो रेशियो है वो हमें गिवन तो है, बट आपको ये नहीं पकड़ में आएगा कि वो रेशियो कैसे गिवन है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था A के कोऑर्डिनेट है -2, B के कोऑर्डिनेट है 2। कोई P पॉइंट इस पे लाई करता है, हमें ये कहता है सच दैट AP is equal to 3/7AB। तो अगर हम रेशियो चेक करते हैं, जैसे अगर मैं AP को उधर भेजता हूं AB/AP दैट इज इक्वल टू 7/3, तो रेशियो किसका गिवन एक बार ध्यान से देखिए आप, AB रेशियो AP, AB रेशियो AP, ये पूरी के साथ रेशियो है। तो ये कौन सा डिवीजन है? एक्सटर्नल डिवीजन है, ये इंटरनल डिवीजन नहीं है। तो हम इसको पहले डिवीजन में लेके आएंगे, इंटरनल डिवीजन में। आपने नोटिस किया दो तरीके हैं मेरे पास यहाँ, एक तो ये है हमारे पास मेथड, दूसरा मैथमेटिकल मेथड है। मैथमेटिकल मेथड से आपको कभी इसका और इसका रेशियो निकालना। रेशियो मैंने बताया इंटरनल डिवीजन मींस इसका और इसका रेशियो अगर हमारे पास हो तो मैं P के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। तो एक तो डायरेक्ट तरीका देखिए आप, ये रेशियो ये है, इफ AP इज इक्वल टू 7, अगर AP 7 है तो AP की वैल्यू क्या होगी 3, तो PB की वैल्यू क्या आएगी हमारी 4। तो रेशियो आ रेडी हमारे पास 3 रेशियो को। अगर आप मैथमेटिकल देखना चाहते हैं कि किस तरह से निकाल सकते हैं, तो ऐसे पूरी के साथ रेशियो कभी भी हो, आप अलग अलग रेशियो निकालना चाहते हैं एक्सटर्नल से इंटरनल, तो दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ 1, 7/3 AB रेशियो AP था, दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -1 एलसीएम लेंगे 7 - 3 4/3 AP माइनस AP अपॉन AP। AP माइनस AP देखिए आप क्या है, AB माइनस AP क्या रहेगा आपका BP बाय AP दैट इज इक्वल टू 4:3। यानी BP अगर 4 है तो AP क्या हमारी 3 है। BP रेशियो AP आपके पास है 4:3। मैथमेटिकल आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर बाय द वे आपने ऐसे कर दिया AP बाय AB, तो दोनों तरफ 1 में से सब्ट्रैक्ट करना, मींस 1 सब्ट्रैक्ट मत करना, बड़ी ऊपर रहेगी तो ही 1 सब्ट्रैक्ट होगा आपका, क्योंकि आप सबको पता है कि ये इससे लार्जर है तो वैल्यू 1 से ग्रेटर रहेगी। अगर ऊपर छोटा है और फिर भी आप 1 सब्ट्रैक्ट करते तो वैल्यू नेगेटिव चली जाएगी, डिवीजन सही नहीं आएगा आपका। तो आपने क्या करना है, अगर ऊपर 1 होती तो 1 माइनस करता मैं इसको, 1 में से सब्ट्रैक्ट करता। गेट माय पॉइंट? मैथमेटिकल तरीके से आप करेंगे तो ऐसे, तो आप ऐसे रेशियो निकाल सकते हैं कभी भी आपको। अब वही काम हमारा कि A का कोऑर्डिनेट आपके पास है, B के है, रेशियो आपके पास है, तो आप किसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं P के यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या रहेगा, चलिए डायरेक्ट करता हूं। 3 × 2 6 -8 4 × -2 6 -8 -2 by M1 plus M2 7। Similarly 3 × -4 -12 -8 -20 by 7। तो ये कोऑर्डिनेट है। तो इस तरीके से अगर रेशियो गिवन है तो आप निकाल सकते हो। एक्सटर्नल है इंटरनल कर सकते हो, इंटरनल से एक्सटर्नल। अगर मुझे इंटरनल से एक्सटर्नल करना होता तो मैं एक ऐड कर देता, उल्टा चलेगा। तो ये हमारे इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज के। अब इसमें एक क्वेश्चन और गिवन आपको, वो लास्ट एक्सरसाइज में हम उसको लेके जा सकते हैं या फर्स्ट एक्सरसाइज में लेके जा सकते हैं। कोई रंबस गिवन है, उस रंबस के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, तो आप ये पिछली एक्सरसाइज से भी कर सकते हो। ABCD आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ABCD। तो एरिया क्या होता है रंबस का, 1/2 इंटू डायगोनल्स की प्रोडक्ट AC इंटू BD। तो आप डायगोनल्स निकाल लीजिए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, AC निकाल लीजिए और BD लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था, डायगोनल निकाल के प्रोडक्ट करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, उससे कर सकते हैं। तो आपकी ये सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन NTSC के अंदर आ सकते हैं, KVPY के अंदर, वो हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।